गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। रजे बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर प्लानिंग कर रहे थे हम। आज उसी का नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। लिमिटेशंस मतलब कमियां, प्लानिंग की कौन कौन सी कमी है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इम्पोर्टेंट्स ऑफ प्लानिंग करवाया था कि इम्पोर्टेंट्स के कौन कौन से फ़ायदे हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। देखो, फर्स्ट लिमिटेशन है प्लानिंग लेड टू रिजिडिटी, मतलब प्लानिंग की वजह से रिजिडिटी क्रिएट होती है। देखो, प्लानिंग अगर जब हम एक बार कर लेते हैं तो उसको चेंज करना, उन प्लान को चेंज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो इससे रिजिडिटी क्रिएट होती है। द मैनेजर्स आर रिक्वायर्ड टू स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट द प्लान्स इवन थ्रो देयर इज़ अ चेंज इन बिजनेस इन्वायरमेंट। मान लो बिजनेस इन्वायरमेंट में कोई चेंज आता है, पॉलिटिकल सोर्स, ठीक है, तो उन सब चेंजेस के आने के बाद भी बिजनेस मैनेजर को उनको चेंज करना बहुत मुश्किल है, तो उसको वो स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना ही पड़ता है। सच अ रिजिडिटी मे बी हार्म द ऑर्गेनाइजेशन व्हेन द सिचुएशन हैज़ चेंज। जब उनको हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकते हैं। It may not be interest of the organization to follow a particular plan when situation circumstances are changed। तो उस चेंजेस के अकॉर्डिंग उस प्लान्स को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो द रिजिडिटी इन प्लानिंग में क्रिएट डिफ़िकल्टीज़ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो उनको चेंज करना मैनेजर के लिए मुश्किल होता है, उसके लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन बन जाता है। तो हम कह सकते हैं प्लानिंग की वजह से रिजिडिटी क्रिएट होती है, मीन्स उनको चेंज करना मुश्किल हो जाता है, हमें उसे वैसे ही फॉलो करना पड़ता है, पर उसकी वजह से बहुत सारे लॉसेस भी हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट, प्लानिंग इज़ टाइम कंज्यूमिंग। अब जब भी प्लानिंग करेंगे तो उसके लिए हमें बहुत सारा डाटा चाहिए, तो उस डाटा को, प्रीवियस डाटा को कलेक्ट करने में समय लगेगा, तो हम प्लानिंग को टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी बोल सकते हैं, जो कि एक इसकी लिमिटेशन है। Planning is a time consuming process and actions of various operations may be delayed। अगर हम प्लानिंग करते हैं उसकी वजह से एक्शन भी डिले हो सकता है, काम भी डिले हो सकते हैं। बिकॉज प्रॉपर प्लानिंग हैज़ नॉट येट बीन डन। क्योंकि अगर हमने ऑपरेशंस को डिले कर दिया, क्यों डिले किया, उसका रीज़न प्रॉपर प्लानिंग भी हो सकती है। अंडर सर्टन circumstances, if urgent action is needed, देन वन कैन नॉट वेट फॉर द प्लानिंग प्रोसेस टू कम्प्लीट। मान लो हमें कोई अर्जेंट एक्शन लेना पड़ गया, तो उसकी वजह से हम प्लानिंग का इंतज़ार नहीं करते। तो प्लानिंग क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है, तो वो ऑपरेशन डिले हो गया तो मुश्किल आ सकती है, इसलिए हम कई बार प्लानिंग का वेट नहीं करते। तो प्लानिंग क्या होगी, एक लिमिटेशन, टाइम कंज्यूमिंग। थर्ड है प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग को करना कॉस्टली भी है, क्योंकि एक एक्सपीरियंस स्टाफ का होना बहुत ज़रूरी है। The planning process is very expensive. The gathering of information and texting various courses of action। अब हमें इंफॉर्मेशन के लिए, प्लानिंग के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की नीड होती है और उनको टेस्ट भी करना पड़ता है, जिसकी वजह से मनी कंज्यूमर होती है। समटाइम्स एक्सपेंसेस आर सो प्रोहिबिटेड दैट स्मॉल कंसर्न कैन नॉट अफोर्ड टू यूज़ प्लानिंग। कई बार एक्सपेंसेस प्लानिंग में इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि जो छोटी कंपनीज है, छोटे बिजनेस वाले प्लानिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये भी नेक्स्ट लिमिटेशन हो गई। पॉइंट नंबर 4, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक। अगर बिजनेस इन्वायरमेंट बार बार चेंज हो रहा है, ठीक है, सिचुएशन चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो हम उस सिचुएशन में प्लानिंग क्या है हमारे लिए सही नहीं होती। बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ डायनामिक, हमें पता है ये बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, एक चेंजेबल है, एंड गोज़ ऑन चेंजिंग कॉन्टीन्यूसली, और हमारा बिजनेस डेली चेंज होता रहता है। देयर मे बी चेंजेस इन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और लीगल, कोई भी चेंजेस हो सकते हैं। देयर विल बी नीड टू चेंज प्लान्स, तो हमें उसके लिए अमेंडमेंट करनी पड़ती है अपनी प्लान्स में। वेयर एवर इन्वायरमेंट चेंज, तो जब भी इन्वायरमेंट चेंज होता है हमें अपना प्लान चेंज करना पड़ता है, पर उन प्लान को चेंज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, जो कि हमने पहले ही पढ़ा है। प्लानिंग क्या एक रिजिडिटी प्रोसेस है, तो उसको चेंज करना, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें कम होती है। वंस देयर आर फाइनलाइज्ड, जब हम प्लान को एक बार फाइनलाइज कर देते हैं तो एंड चेंजेस बिकम डिफ़िकल्ट, तो उस वजह से चेंजेस करना उसमें मुश्किल आती है। नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अब प्लानिंग क्या है, प्लानिंग की वजह से क्रिएटिविटी लोअर वर्कर में ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जो प्लानिंग है वो सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट करती है।
Planning is every organization is done at top level. Management and other members at middle level of management are required to implement these planning. जो भी टॉप लेवल वाले हैं वो प्लानिंग करते हैं और जो लोअर लेवल वाले होते हैं वो उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करते। तो उनकी जो क्रिएटिविटी है, जो उनकी आइडियाज़ है, वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। वो उनको प्लानिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया जाता। सम पर्सनस हैव क्रिएटिव आइडियाज़, कईयों के पास आइडियाज़ होते हैं बट दे आर नॉट कंसल्टेड, पर उनकी राय नहीं ली जाती। द इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी अमंग पर्सनस गेट रिड्यूस, तो धीरे धीरे उनकी जो क्रिएटिविटी है, उनकी इनिशिएटिव है, वो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। अब हमने प्लानिंग कर ली तो ज़रूरी थोड़ी है वो सक्सेसफुल ही होगी। प्लानिंग इज़ अ सिस्टमेटिक वे ऑफ डिसाइडिंग फॉर फ्यूचर। प्लानिंग एक वे है जिसकी वजह से हम फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। बट इट डज़ नॉट गारंटी यानी सक्सेस, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हमें सक्सेस मिलेगी ही। द फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑन विच प्लान्स आर बेस्ड मे नॉट हैपन। कई बार जो हम एक्सपेक्ट करते हैं क्या पता वो हैपनिंग हो ही ना। द थिंग्स में इवन चेंज ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एक्शन। टाइम बीतने से वो चेंजेस भी चेंज हो सकते हैं। द प्लान्स प्रोवाइड अ बेस फॉर एनालिसिस द सिचुएशन। प्लानिंग से बेस तो मिल सकता है बट इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन फॉर अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। बट ये एक सोल्यूशन नहीं है, जो कि कोई गारंटेड नहीं है ये भी सक्सेस मिलेगी ही। नेक्स्ट है लैक ऑफ रिलायबल डाटा। अब प्लानिंग के लिए हमें डाटा चाहिए, जो कि उसकी कमी भी हो सकती है। प्लानिंग इज़ बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर। प्लानिंग क्या किस पे बेस करता है, डाटा पे। इफ़ द डाटा ऑन विच डिसीजन आर बेस्ड आर नॉट रिलायबल। अगर हमारा डाटा ही विश्वास योग्य नहीं है, हमारा डाटा ही सही नहीं है, तो प्लानिंग भी क्या हो सकती है, अनरिलायबल। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सडन एमरजेंसीज। कई बार सडन एमरजेंसीज आ जाती है तो हमें सडनली प्लान को चेंज करना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा टफ है। तो ये होगी प्लानिंग की लिमिटेशंस। नेक्स्ट टॉपिक है प्लानिंग प्रोसेस। ये मेन क्वेश्चन है इस चैप्टर का, प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ सेटिंग अप ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग प्रोसेस में हम अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और हमें एलोकेशन कैसे करनी है, रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, वो भी हम इसमें प्रोसेस में डिस्कस करेंगे। प्लानिंग डिटरमाइंस द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन फॉर यूटिलाइजिंग वेरियस रिसोर्सेज। प्लानिंग क्या है, जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें अपने रिसोर्सेज को कब और कैसे इस्तेमाल करना है। तो अब देखो प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट स्टेप, इसको सीरीज वाइज जैसे दिए हुए हैं वैसे ही करने, इनको चेंज नहीं करना। फर्स्ट पॉइंट है अवेयरनेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। सबसे पहले हम अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास हैं, कौन कौन से थ्रेट हैं। द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस इज़ द अवेयरनेस ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। सबसे पहले हम अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, कि हमारे पास क्या है और कितना हो सकता है। द ट्रेंड ऑफ इकोनॉमिक सिचुएशन, हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि कैसी सिचुएशन चल रही है और कैसी आएगी। बिफोर गोइंग इन टू न्यू एरियाज द प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स मतलब हर एक साइड को हम क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। ए बिगनिंग शुड बी मेड ओनली आफ्टर गोइंग थ्रू द एनालिसिस ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज। तभी हम कुछ डिसाइड करते हैं जब हम पहले न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं। जब हमने अपॉर्चुनिटीज़ को देख लिया कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, देन हम क्या करते हैं, अपनी कंपनी के ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। जितनी मनी है, जितना पैसा है, जितनी लेबर है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव आर द गोल्स विच आर मैनेजमेंट ट्राई टू अचीव, जिनको एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है। गोल्स आर अ थ्रेड बिटवीन बाइंड द होल कंपनी। अब गोल्स ही हैं जिनकी वजह से एक कंपनी के सारे मेंबर्स जुड़े होते हैं। प्लानिंग स्टार्ट्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ अ ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग स्टार्ट ही किससे होती है, ऑब्जेक्टिव से। एक कंपनी के ऑब्जेक्टिव फिक्स होने चाहिए तो ही प्लानिंग बेटर हो सकती है। ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद हम क्या करते हैं, डिवेलपिंग प्रीमिसेस। डिवेलपिंग प्रीमिसेस मतलब अजम्पशंस करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं कि फ्यूचर में क्या कुछ हो सकता है। प्लानिंग इज़ ऑलवेज फॉर अनसर्टेन फ्यूचर। हमारा फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है, किसी को कुछ नहीं पता क्या हो सकता है, तो हमारी प्लानिंग अनसर्टेन फ्यूचर पे ही बेस है। थ्रो नथिंग मे बी सर्टेन इन द कमिंग पीरियड। कुछ भी सर्टेन नहीं है, हमें कुछ नहीं पता क्या हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, अजम्पशंस लगाते हैं।
नेक्स्ट है आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स। तो हम अल्टरनेटिव्स देखते हैं कि एक काम को हम कंप्लीट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। हमारे ऑब्जेक्टिव सेट हो गए, मान लो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया, फॉर एग्जाम्पल इफ़ द ऑब्जेक्टिव इज़ टू इंक्रीज सेल बाय 10%। मान लो हम अपनी सेल 10% इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, अल्टरनेटिव्स देखेंगे कि कैसे हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो एडिंग मोर लाइंस ऑफ प्रोडक्ट, तो हम लाइंस के प्रोडक्ट को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, मार्केटिंग ज़्यादा कर सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, सेल्समैन ज़्यादा लगा के कर सकते हैं। तो हम अल्टरनेटिव सेट करते हैं कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। तो फोर्थ स्टेप हो गया आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स। फिफ्थ पॉइंट है इवेल्यूएट। जब हमने ये सारे अल्टरनेटिव्स देख लिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, इनको इवेल्यूएट करते हैं कि कौन सा इनमें से बेटर हो सकता है। सभी को डीपली जांच पड़ताल उसकी करते हैं। देखो आफ्टर लिस्टिंग द अल्टरनेटिव, जब हमने सारे अल्टरनेटिव्स देख लिए कि हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं, तो हम हर एक एस्पेक्ट को, हर एक अल्टरनेटिव की डीप स्टडी करते हैं। तो वो हो गया इवेल्यूटिंग अल्टरनेटिव्स। नेक्स्ट पॉइंट है सिक्स्थ, सिलेक्ट एन अल्टरनेटिव। अब जो अल्टरनेटिव्स हमने यहाँ पे सिलेक्ट किए थे, उनमें से कोई ना कोई एक अल्टरनेटिव हम क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। वंस अ मेन प्लान इज़ फॉर्मुलेटेड, जब हमने एक प्लान फिक्स कर लिया कि मान लो हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे, देन अ नंबर ऑफ सपोर्टिव प्लान्स रिक्वायर्ड, तब हमें और भी छोटे छोटे कोई और प्लान्स लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल वंस प्रोडक्शन प्लान इज़ डिसाइडेड, हमने सोच लिया कि हमने 10% इंक्रीज़ करना है, तो हम क्या करते हैं, रॉ मटीरियल सेट करते हैं कि कौन सा लगाना है, किस कंपनी में लगाना है, कैसा करना है, कौन कौन से पर्सन अपॉइंट करने हैं। तो सारे अल्टरनेटिव हम क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स। अब हमने सारा कुछ डिसाइड कर लिया, तो उसके बाद क्या करते हैं, हम अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं। द प्लान सिलेक्टेड, जो भी प्लान सिलेक्ट किया उनको एक्शन में लेके आना। द प्लान्स आर कम्युनिकेटेड बाय मैनेजर टू ऑल एम्प्लॉयज़, जो मैनेजमेंट होती है वो सभी को कम्युनिकेट कर देती है। द एम्प्लॉयज़ आर मोटिवेटेड टू इम्प्लीमेंट द प्लान्स, फिर क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जाता है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट है फॉलोअप एक्शन। जब हमने काम शुरू कर दिया एम्प्लॉयज़ ने कंपनी में, उसके बाद क्या करती है, मैनेजमेंट इंश्योर करती है भी काम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहा है, जहाँ नहीं हो रहा तो उसको रेगुलरली रिव्यू करती है, मीन्स चेक करती है। तो ये हो गई हमारी प्लानिंग प्रोसेस। इस डायग्राम में देखो, सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अवेयरनेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ देखती है। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सेट करना। डिवेलपिंग प्रीमिसेस मतलब अजम्पशंस करना, प्रीमिसेस मतलब अजम्पशंस। फोरकास्टिंग, तो आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन से अल्टरनेटिव हैं, फिर उनको डीप स्टडी करना, फिर उनमें से एक अल्टरनेटिव सिलेक्ट करना, फिर प्लान को इम्प्लीमेंट करना, और देन लास्ट फॉलोअप एक्शन। तो ये हो गई प्लानिंग प्रोसेस। आज आपने दोनों टॉपिक लर्न करने हैं, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग और प्लानिंग प्रोसेस। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।